आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। क्या मालूम है किसी को? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में पहले चरण का मतदान कल है 71 सीटों पे। उससे पहले बयानबाजी जितनी तेज हुई है, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक शुरू हुआ है और शुरुआत की है सधे हुए अंदाज में बोलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाजीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाले विकास की बात कर रहे हैं, कैसे होगा विकास। फिर आगे उन्होंने बोला कि उन्हें तो बेटियों पे भरोसा ही नहीं था, बेटे की चाहत में बच्चे पैदा करते चले गए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ तंज और इशारा आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की तरफ था, क्योंकि उनके 9 बच्चे हैं। और अक्सर राजनीतिक गलियारों से लेकर के सड़क चौराहों तक इस बात का पहले मजाक बनता था। वही मजाक चुनावी सभा से अब नीतीश कुमार ने बनाने की कोशिश की है। स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो वो वार कर रहे थे वो उनके नीतियों कार्यक्रमों को लेकर के कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कर रहे थे, कार्यक्रमों को लेकर के कर रहे थे कि कैसे बिहार से पलायन हो गया था, 15 साल में जंगल राज था। लेकिन इस बार अटैक जो है पर्सनल भी है। किसी को चिंता है? 8-8 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम पे ये वार नहीं कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पे वार कर रहे हैं। हमारा तो हमको तो उन्होंने ढाल बनाया, हमसे मतलब हमारे माता पिता को उन्होंने ढाल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6-7 भाई बहन हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि ना वो गरीबी पे बात करना चाहते हैं, ना रोजगार पे बात करना चाहते हैं, ना विकास पे बात करना चाहते हैं। मुझे जितना गाली देना है वो गाली दें, उनके हर बात को मैं आशीर्वाद के रूप में लूँगा। बड़ों की वैसे भी हर बात आशीर्वाद होती है। लेकिन नीतीश कुमार ये बात भूल रहे हैं कि ये कह करके उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया है। और मेरी जो माँ है राबड़ी देवी, उनका उन्होंने अपमान किया है, उनकी डिग्निटी को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। आप अंदाजा लगाइए, दोनों तरफ से महिलाओं को ही इशू बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार भी जब बोले तो उन्होंने यही कहा कि बेटों की चाहत में वो बच्चे पैदा करते चले गए, उन्हें अपनी बेटियों पे भरोसा, मतलब एक के बाद एक बेटियां हो रही थी, बेटियां उनकी बड़ी हैं, तो बेटियों पे भरोसा नहीं हो रहा था। यानी कि महिलाओं पे आपको भरोसा नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने महिला को इशू बनाया। और उधर से जब तेजस्वी यादव जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इन्होंने महिलाओं और ख़ास तौर से मेरी माँ का इन्होंने अपमान किया है, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुँचाई है। तो ये महिलाओं के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं विकास पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार पे बात कर रहे हैं?
उस पर बात नहीं करेंगे, गरीबी हटाने को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। शारीरिक एवं मानसिक तौर पे वो थक चुके हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बिहार उनके भरोसे अब नहीं रह सकता। परिवर्तन की लहर जैसा तेजस्वी का कहना है कि साफ साफ दिख रहा है, सभाओं में जो भीड़ जुट रही है उसको भी लेकर के वो काफ़ी उत्साहित है। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव जिस अंदाज में घूम रहे हैं, कंधे पे गमछा डाले गवई अंदाज में घूम रहे हैं, गवई अंदाज में ही बात कर रहे हैं। बिहार में 12 करोड़ की आबादी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ज़्यादातर आबादी जो है गाँव में रहती है, लिहाजा उसी रूप में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने माँ बाप लालू और राबड़ी से दूर रह रहे हैं, पोस्टरों में भी उनको जगह नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं जंगल राज के लोगों को याद ना आ जाए, इसलिए वहाँ से दूरी बना रहे हैं। नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं, अपनी समकक्ष पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि यदि आपने मुझे चुना तो मैं आपके लिए काम करूँगा, पुरानी बातें भूल जाइए। कुछ इस तरीके से उनका अंदाज है। हालांकि चुनाव से आने पहले जातिगत मोड़ भी देने की कोशिश की गई। उन्होंने जो बाबू शब्द का एक चुनावी सभा में तेजस्वी ने इस्तेमाल किया, उसको ठाकुर से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मनोज झा सामने आया कि उन्होंने कहा कि बाबू तंत्र पे वो हमेशा से वार करते रहे हैं, कुछ खास नौकरशाहों की चलती रहती है नीतीश राज में, हमेशा से जिक्र करते रहे, तो चुनाव हारता हुआ देख करके अब उससे जातिवादी मोड़ दिया जा रहा है उन बयानों को, उसमें कोई दम नहीं है। इसके पहले आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के विधायक हैं, उनको जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुशील मोदी से ये कहते हुए सुना जा रहा है कि आपकी तो 5 साल की गारंटी है, हमारी कोई गारंटी थोड़े ही है। तो उसको ऐसे प्रचारित किया गया है जैसे कि आरजेडी ने चुनावी हार मान ली है। खैर ये दांव पेच है, बट बिलो बेल्ट वार नहीं होना चाहिए, इस तरफ से चाहे उस तरफ से। देखते हैं कि कल मतदान कितना होता है और फिर जब 10 तारीख को ईवीएम खुलती है तो नतीजे क्या आते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और